मुसलमान भाई, अल्लाह जल्ल मजदूर का फजल और एहसान है कि हम अपनी दुनिया की मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर खालिसन उसकी रज़ा के लिए यहाँ हाजिर हुए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा एक हमगीर और आलमगीर तहरीक है और निज़ाम मुस्तफ़ा एक हमगीर और आलमगीर निज़ाम है। ऐसा नहीं कि मैं महज ज़बानी तौर पे या कोई किताबी बात आपसे कर रहा हूँ, बल्कि ये हकीकत आश्कार हो चुकी है आज से कमोबेश 1400 साल कबल। चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखा कि निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक मक्का की सरजमीन से उठी और मैं यही कहूँगा कि आनन फानन उसने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया और निज़ाम मुस्तफ़ा को ना सिर्फ कायम कर दिया बल्कि ये बात साबित कर दी कि निज़ाम मुस्तफ़ा किसी ख़ास खित्ते के लिए नहीं, किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए है। और फिर आलम इंसानियत ने भी इस निज़ाम का उसी तरह इस्तेक़बाल किया और देखते ही देखते निज़ाम मुस्तफ़ा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 1400 साल की तारीख गवाह है कि इस निज़ाम मुस्तफ़ा ने अपनी हक्कानियत को मनवाया है। गैर भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा वाक़ियतन एक हकीकी और फितरी निज़ाम है, जबकि उसके मुकाबले में जितने भी निज़ाम दुनिया में कायम हुए या आज कायम हैं, सब के सब गैर फितरी और मसनूई और खुद साख्ता है। फितरी और हकीकी निज़ाम सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब दोस्तान मोहतरम, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा कोई मकामी तहरीक नहीं,
ये एक हमागीर और आलमगीर तहरीक है, और इस तहरीक के जरिए हम मौजूदा निजाम को बदलना चाहते हैं। और मौजूदा निजाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। तो गोया हम निजाम आलम को बदलना चाहते हैं, हम निजाम आलम को बदलना चाहते हैं। यह तहरीक निजाम आलम की तब्दीली की तहरीक है। इसे महज खित्ता-ए पाकिस्तान तक महदूद न समझा जाए। खित्ता-ए पाकिस्तान से तो इसका आगाज हो रहा है, चूंकि ये तहरीक, ये निजाम अपने अंदर इतनी सलाहियत रखता है कि ये एक वाक़ियतन आलमी निजाम बन जाए। लिहाजा इसको बनना है, क्योंकि ये हकीकी निजाम है, ये फितरी निजाम है। इंसान की तबीयत को अपील करता है ये निजाम। इंसान दिल से इस निजाम को तस्लीम करता है कि हाँ, वाक़ियतन ये वो निजाम है जिसमें हमारी फलाह है। चूंकि इंसानियत हमेशा से बातिल निजाम हाय हयात के शिकंजे में जकड़ी हुई होती है, लिहाजा उसके लिए आसान नहीं होता कि उस निजाम से निकलकर हकीकी और फितरी निजाम को अपनाए। इसलिए हकीकी और फितरी निजाम को, निजाम मुस्तफा को कबूल करने के लिए वक्त दरकार होता है, मेहनत दरकार होती है, जिद्दोजहद दरकार होती है। उसके लिए अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला कायम फरमाया और उसका इख्तिताम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में। हमने देखा कि आपने वो निजाम इस रुए जमीन के ऊपर कायम और नाफिज करके बताया कि हाँ, ये है वो निजाम जो वाक़ियतन हकीकी और फितरी है। दोस्तान मोहतरम, तहरीक निजाम मुस्तफा तब्दीली निजाम की तहरीक है। इस वक्त जो निजाम हम पर मुसल्लत है, यह निजाम जालिमाना निजाम, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि ये गैर फितरी है, ये खुद साख्ता है, इसलिए जालिमाना है। हमें बहैसियत इंसान भी एक आदिलाना निजाम दरकार है, और बहैसियत मुसलमान भी हमें आदिलाना निजाम दरकार है। तो हमें इस निजाम को बदलना है, और बदलना भी पुरअमन तरीके से है। कोई दंगा फसाद नहीं करना, जलाओ घेराव नहीं करना, गालम गलोच की सियासत नहीं करनी, एक दूसरे की पगड़ी नहीं उछालनी। निजाम को बदलना है, पुरअमन तरीके से बदलना है। और मैं किस बुनियाद पे ये बात कह रहा हूं, इसकी फकत और फकत एक बुनियाद है, वो ये है कि हम 25 करोड़ हैं इसमें, जो इस मौजूदा जालिमाना निजाम के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। अगर हम इस जालिमाना निजाम से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो हमें इस निजाम को तब्दील करने के लिए जिद्दोजहद करनी होगी, और इसकी जगह एक आदिलाना निजाम लाने के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। उसी आदिलाना निजाम के क़याम के लिए हमने इस तहरीक का आगाज किया है, तहरीक निजाम मुस्तफा का। तो 25 करोड़ लोग
अगर चाहते हैं कि उन पर ये जुल्म सितम के पहाड़ ना तोड़े जाए, उनको उनके बुनियादी हुकूक मुयस्सर आए, तो उन्हें ये जिद्दोजहद करनी होगी, इस निजाम को बदलना होगा और इसकी जगह निजाम मुस्तफा को लाना होगा। इसके बगैर चारा नहीं है। मैं बारहा आपसे अर्ज कर चुका हूं कि इस रुए जमीन पर अगर कोई आदिलाना निजाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफा है। इसके सिवा कोई निजाम आदिलाना नहीं, क्योंकि हर निजाम गैर फितरी, गैर हकीकी और खुद साख्ता है। उसके अंदर खुद से लूप होल्स हैं। उस निजाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्ते खुले रखते हैं। निजाम मुस्तफा के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं। निजाम मुस्तफा उस खालिक के कायनात का अता करता है, वो सबका साझा है, सबका रब है, सबका खालिक और मालिक है। वो सबको एक नजर से देखता है, सबके लिए एक ही कानून उसने बनाया है। छोटा हो बड़ा हो, शाह हो गदा हो, सबके लिए एक कानून बनाया है, फितरी कानून, हकीकी कानून। उसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। इसलिए जब वो निजाम कायम होता है तो मुआशरे के अंदर एतदाल आ जाता है, मुआशरे के अंदर अमन आ जाता है, खुशहाली आ जाती है, अदल आ जाता है। और अगर वो निजाम ना हो, आदिलाना निजाम ना हो, तो क्या होता है? ये गैर हकीकी और खुद साख्ता निजाम हमें क्या देते हैं? भूख देते हैं, गुर्बत देते हैं, बेरोजगारी देते हैं, बदअमनी देते हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम देते हैं, अदालती नाइंसाफियां देते हैं। और जहां तक बिजली, गैस और पानी के बिलों का ताल्लुक है, आप सबको मालूम है कि गैर मुनसिफाना बिल्स आते हैं, गैर हकीकी बिल्स आते हैं। ये इस निजाम के तोहफे हैं। चूंकि ये निजाम गैर फितरी है, गैर हकीकी है, खुद साख्ता है, और इसीलिए ये निजाम आवाम का नहीं है, ये निजाम अशराफिया का है, ये निजाम माफिया का है। अशराफिया और माफिया को हर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आवाम हर तहफ़्फ़ुज़ से महरूम है। आवाम के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, आवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक मुयस्सर नहीं है, आवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन आवाम के पास रास्ता कोई नहीं, क्या करें, कहां जाएं? ज्यादा से ज्यादा लोग इन सियासी जमातों के कहने पे, सियासी और मजहबी कायदीन के कहने पे वोट देने के लिए निकलते हैं, वोट देते हैं ताकि इस निजाम को बदला जाए। लेकिन याद रखिए, वोट से कभी निजाम नहीं बदला जाएगा। हमने देख लिया, वो के 77 साल देखते रहे, लेकिन 2018 और 2024 में तो वो सब कुछ देख लिया जो आज तक नहीं देखा था। ये निजाम नंगा होकर रह गया है, कुछ नहीं इस निजाम के पास। इसी निजाम के परवरदा कह रहे हैं कि इस निजाम के अंदर
आवाम के मसाइल के हल की सलाहियत नहीं है। तो जब उसके अंदर सलाहियत नहीं है तो जो भूख उसने आवाम को दी है वो उस भूख को मिटा नहीं सकता। जो गुर्बत उसने आवाम को दी है वो उस गुर्बत को निजाम खत्म नहीं कर सकता। जो बेरोजगारी दी है, जो बदअमनी दी है, जो अदालती नाइंसाफियां दी है, उनको ये निजाम खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है। ये जुल्म करने की सलाहियत उसके अंदर है, इस जुल्म का अजाला करने की सलाहियत नहीं है। लिहाजा दोस्तान मोहतरम, इस निजाम को बदलना है और वोट के जरिए ये निजाम नहीं बदलेगा। कोशिश करके देख लिया लोग, ये निजाम नहीं बदलेगा, इसलिए कि इस निजाम की गिरफ्त हर तरफ है और इस निजाम के अंदर जाके अगर कोई शख्स कहे कि हम तब्दीली ले आएंगे तो याद रखें इस निजाम ने अपने अंदर से तब्दीली के तमाम रास्ते बंद कर रखे। इस निजाम के अंदर जाकर अगर कोई शख्स तब्दीली लाने की कोशिश करेगा तो ये निजाम उसे रगड़ के रख देगा, कुचल के रख देगा कि तुम कौन होते हो, मेरे सहारे तो आए हो तुम, अब मुझे ही कुचलने जा रहे हो। वो निजाम कुचल के रख देगा। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि इस निजाम को बदला जाए तो इस निजाम से किनारा कशी इख्तियार करें, इस निजाम से बाहर रहना और एक पुरअमन जिद्दोजहद करनी होगी। 25 करोड़ आवाम को पुरअमन जिद्दोजहद करनी होगी, चूंकि इस निजाम के बदले में एक निजाम हमने लाना है जिसे हम निजाम मुस्तफा कहते हैं और वाहिद मुतबादल है इस निजाम का और कोई मुतबादल नहीं। अगर इस मौजूदा निजाम को बदल कर कोई और निजाम लाया जाता है निजाम मुस्तफा के सिवा, तो वो ऐसा ही होगा कि एक मुसीबत से जान छूटी दूसरे गले पड़ गई। वो क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगर कोई और निजाम लाया जाएगा वो भी इसी तरह होगा। इसका वाहिद हल यही है कि इस निजाम को अगर हम तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें निजाम मुस्तफा के लिए जद्दोजहद करनी है और इस निजाम से किनारा कश होना होगा। किनारा कश किस तरह होना है, इस निजाम से अलग इख्तियार करें, इलेक्शन में हिस्सा न लें, किसी को सपोर्ट ना करें। याद रखें जब आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आप इस निजाम को तकमीयत पहुंचा रहे हैं। ये निजाम आपकी बैसाखियों पर खड़ा है। अगर ये बैसाखियां निकाल दी जाएं तो ये निजाम में गिरती हुई दीवार है जिसे एक धक्का देने की जरूरत है। तो आप इस निजाम की पुष्टपनाही छोड़ दें, हट जाए इसकी पुष्ट से, ये निजाम गिर जाएगा, ये जालिमाना निजाम मिट जाएगा और आदिलाना निजाम के लिए जद्दोजहद करें। इस निजाम को सपोर्ट ना करें। याद रखिए इस निजाम को सपोर्ट करना निजाम मुस्तफा की मुखालिफत है। जो लोग इस निजाम को तकवीयत पहुंचा रहे हैं गोया वो नहीं चाहते कि एक आदिलाना निजाम कायम हो, वो नहीं चाहते कि निजाम मुस्तफा कायम हो। अगर इससे पहले किसी को इस बात की समझ न थी तो कोई बात नहीं, अब तो हम बता रहे हैं कि भाइयों इस निजाम का मुतबादल हमारे पास मौजूद है। आइए उसके क़याम के लिए जद्दोजहद करें, निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए जद्दोजहद करें।
एक तो बहैसियत इंसान ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक आदिलाना निजाम कायम करें, और दूसरी बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम निजाम मुस्तफा को कायम करें। निजाम मुस्तफा हमारा दीन है, हमें अपने दीन को कायम करना है, ये हमारा अव्वलीन फरीजा है। हम 25 करोड़ हैं, लेकिन हम पर हमारा दीन कायम नहीं है। मगरिब का दीन, खुद साख्ता दीन, IMF का दीन, वर्ल्ड बैंक का दीन, साम्राज्य कुव्वतों का दीन हम पर मुसल्लत है। हमें इस निजाम से जान छुड़ानी, निकलना है इसके चुंगल से, और उसका पहला स्टेप यह है कि इस निजाम से किनारा कशी इख्तियार करें, वोट ना डालें। क्या दिया है इस निजाम ने आपको, क्यों इसको सपोर्ट करते हैं? जब ये बात तयशुदा है कि आप पर टूटने वाला हर जुल्म इसी निजाम की बदौलत है, फिर इसे तकवीयत क्यों पहुंचाते हैं? लेकिन ये निजाम ऐसा है कि कौमों को तकसीम करता है, इसलिए हमें मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम कर रखा है, और वो तकसीम हमारे घर तक पहुंच चुकी है। बाप किसी और जमात के साथ, बेटा किसी और जमात के साथ, माँ किसी और जमात के साथ, बेटी किसी और जमात के साथ आपस में लड़ते हैं उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतें कायम करते हैं, उनके लिए अवाम आपस में लड़ते हैं। तो हम क्यों लड़े आपस में? हमारा इसमें क्या मफाद है? लेकिन निजाम ने हमें लड़ा दिया है, एक दूसरे से लड़ा दिया है, हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर दी, बुग़्ज़ और हसद पैदा कर दिया है, दुश्मनी पैदा कर दी है। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भाईचारा पैदा हो, फितरत का तकाजा है कि हमारे अंदर बाहमी मोहब्बत पैदा हो, अखुवत पैदा हो, और ये खूबी सिर्फ निजाम मुस्तफा के अंदर है कि ये तमाम खूबियां हमारे अंदर वो पैदा कर सकता है। दोस्ताने मोहतरम, इस निजाम मुस्तफा की तहरीक को घर घर लेकर जाना है, फर्द फर्द तक इस पैगाम को पहुंचाना है, तमाम लोगों को इस निजाम से अलग करना है, निजाम मुस्तफा के लिए तैयार करना है। आपका जिस जमात से भी ताल्लुक है, जिस फिरके से भी ताल्लुक है, लेकिन हर शख्स अदल तो चाहता है ना, हर शख्स जुल्म से निजात तो चाहता है, हर शख्स एक आदिलाना निजाम चाहता है। आप हमारा साथ ना दें, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमने वोट लेकर इक्तिदार की कुर्सी तक नहीं जाना, हमें निजाम चाहिए, निजाम मुस्तफा चाहिए, उसके लिए तैयार है। हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो सबके लिए है, तमाम इंसानियत के लिए है, जिसमें हर शख्स की फलाह है। हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, वोट नहीं चाहिए, अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए। लिहाजा जिस फिरके से भी आप ताल्लुक रखते हैं, जिस मसलक से भी ताल्लुक रखते हैं, जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, कम से कम आपके अंदर से ये आवाज उठनी चाहिए, कम से कम आपको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हाँ, हमारे मसाइल का हल अगर है तो निजाम मुस्तफा में है। ये बात तो आप कह सकते हैं, ये ना कहें कि फलां लोग तहरीक निजाम मुस्तफा चला रहे हैं, उनका साथ दे। भाई ना दे हमारा साथ, निजाम मुस्तफा को तो तस्लीम करें, हमारा दीन है निजाम मुस्तफा। इस निजाम से तो बाहर आए जो हमारा दीन नहीं है,
ये निजाम हमारा नहीं है, इससे तो किनारा कशी इख्तियार करें। तो अपने तौर पे हर शख्स इस निजाम से अलग हो जाए, निजाम मुस्तफा को अपना निजाम समझे। हमें तो वोट ही नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि 25 करोड़ आवाम ये बात समझ जाए कि उसके मसाइल के हल की सलाहियत सिर्फ निजाम मुस्तफा के पास, इस मौजूदा निजाम के पास उसके मसाइल के हल की सलाहियत नहीं है। जब 25 करोड़ लोग इस बात को समझ जाएंगे, और माशाअल्लाह आवाम सियासी तौर पे बहुत बाशऊर है, इस बात को आसानी से समझ सकती है। बच्चा बच्चा जानता है कि आज हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन इस जुल्म से निजात का तरीका क्या है नहीं मालूम। बहुत हुआ, थोड़ा एहतजाज कर दिया, कोई जलसा कर दिया, कोई धरना दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्ताने मोहतरम, मैं बता चुका हूं, इस निजाम के अंदर आपके मसाइल के हल की सलाहियत नहीं है। क्यों मुतालबे करते हो इससे? ये आपके मसाइल हल नहीं कर सकता। आपके मसाइल का हल सिर्फ निजाम मुस्तफा। तो समझ जाए इस बात को, हर शख्स को ये बावर कराएं। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो अगले बंदे को भी ये बात समझाएं, अपने घर वालों को भी ये बात समझाएं कि भाई हमारा निजाम तो निजाम मुस्तफा है, ये निजाम तो हम पर मुसल्लत कर दिया गया, ये निजाम तो अशराफिया का है, माफिया का है, हमारा निजाम नहीं। जब लोग इस बात को समझ जाएंगे, गोया आवाम को एक शऊर मिल जाएगा, आवाम इस हकीकत से आगाह हो जाएंगे कि हाँ ये निजाम नहीं है हमारा, इसे अब बदलना चाहिए। तो जब 25 करोड़ आवाम उठ खड़ी होगी तो उसके सामने कौन खड़ा होगा? कोई नहीं। सब इकट्ठे होंगे इस निजाम को बदलने के लिए। कोई सामने होगा तो कोई दर पर्दा होगा। सब इस निजाम पे, इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि इस निजाम को अब मिटना चाहिए, अब निजाम मुस्तफा को आना चाहिए। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, ऐसे नहीं है कि महज ये कह देने से कि निजाम मुस्तफा एक फितरी और हकीकी निजाम है, महज ये कह देने से निजाम तब्दील नहीं होगा। हमें उठकर ये बताना होगा कि हाँ हम इस निजाम के चाहने वाले हैं, हम चाहते हैं कि एक आदिलाना निजाम हमें मुयस्सर आए, हम चाहते हैं कि ये आदिलाना निजाम कायम हो, हम चाहते हैं कि ये जालिमाना निजाम मिट जाए। जब हम खड़े होंगे, 25 करोड़ खड़े होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये 25 करोड़ कैसे खड़े हो सकते हैं? तो याद रखें, कहने का मकसद ये है कि लोगों की एक कसीर तादाद जब निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए उठ खड़ी होगी, तो जो लोग निजाम मुस्तफा के हक में नहीं भी होंगे, आप यकीन करें आपके मुकाबले में कोई नहीं आएगा, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। उस वक्त आपके निजाम के कयाम का मौका होगा, उस वक्त निजाम मुस्तफा के कयाम का मौका होगा। तो हमारी जिद्दोजहद, तहरीक निजाम मुस्तफा की जिद्दोजहद निजाम की तब्दीली के लिए, और निजाम की तब्दीली हमारी जिद्दोजहद पर मुनहसर है कि हम कहां तक जिद्दोजहद कर सकते हैं, कहां तक ये साबित कर सकते हैं कि हाँ इस मुल्क की अक्सरियत निजाम मुस्तफा चाहती है, इस मुल्क की अक्सरियत इस निजाम को तब्दील करना चाहती है। पहले कह चुका हूं और बारहा कहा है कि हम ये सब जिद्दोजहद पुरअमन तरीके से करेंगे, और वोट के जरिए नहीं करेंगे, इलेक्शन के जरिए नहीं करेंगे। हमें अपने भाइयों के साथ इलेक्शन नहीं लड़ना,
हमें निजाम को बदलना है, निजाम की जगह पे निजाम मुस्तफा को लाना है। उसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हर तरह से उसके लिए जिद्दोजहद करने को तैयार है। दोस्तान मोहतरम, जब तक हमारा जीना मरना इस जिद्दोजहद के लिए नहीं होता, निजाम मुस्तफा के लिए नहीं होता, उस वक्त तक ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। और याद रखें, हमें खामखा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, हमें खामखा कोई धरना देने की जरूरत नहीं है, कोई दंगा फसाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास इतनी ताकत हुई कि हम इस निजाम को बदल सके तो हम मार्का लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। क्या जरूरत है, हम निजाम मुस्तफा को बदनाम नहीं करेंगे कि मार्का लड़ें और हार जाएं। मैं इसीलिए कहा करता हूं कि निजाम मुस्तफा के नाम पे खुदा के लिए किसी को वोट ना दिया करें। जब आप निजाम मुस्तफा के नाम पे वोट देते हैं और वो लोग हार जाते हैं, तो बज़ाहिर तो वो लोग हारते हैं, लेकिन यकीन जानिए निजाम मुस्तफा हार जाता है। और निजाम मुस्तफा की हार का क्या मतलब है? अल्लाह उसके रसूल की शिकस्त। ये नादान लोग गलतियां कर बैठते हैं, जिसको देखो निजाम मुस्तफा के नाम पे लड़ रहा है और शिकस्त पे शिकस्त खा रहा है, शर्म नहीं आती। अल्लाह उसके रसूल को बदनाम कर रहा है, निजाम मुस्तफा को बदनाम कर रहा है। लिहाजा हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे कि निजाम मुस्तफा बदनाम हो, अल्लाह उसके रसूल की जात पे हर्फ आए। हम इंशाअल्लाह जब मार्का लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। जब ये मार्का बपा होगा तो इंशाअल्लाह फतह अल्लाह उसके रसूल के होगी, फतह निजाम मुस्तफा की होगी। तो दोस्तान मोहतरम, इससे पहले कि वो वक्त आए, हमें इस मकसद के लिए तन मन धन लुटा देना चाहिए, भरपूर जिद्दोजहद करनी चाहिए, हर शख्स तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहिए, ताकि हर शख्स को ये शऊर आ जाए कि हम पर जो निजाम मुसल्लत है, ना तो वो हमारा है और ना ही वो आदिलाना है। लिहाजा हमें इस जालिमाना निजाम को मिटाकर आदिलाना निजाम कायम करना है, और आदिलाना निजाम सिर्फ निजाम मुस्तफा है। अल्लाह ताला हमारे हाथ में रहम फरमाए और हमें कमाहक को हो निजाम की तब्दीली की इस तहरीक के निजाम मुस्तफा के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।